जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने चैनल HR4U में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्लास 10 का हिंदी चैप्टर नंबर 20 होगा, जिसका नाम है झांसी की रानी। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि झांसी की रानी कौन थी। वैसे आप झांसी की रानी के बारे में जानते होंगे, आज हम अच्छे से आपको बताते हैं कि झांसी की रानी कौन थी, क्यों प्रसिद्ध है इतनी, और इस कहानी में किन चीजों पे जोर दिया गया, किन चीजों को खास करके बताया गया है। झांसी की रानी मर्दानी कहा गया है जिसे। तो इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 20 के लेखक है सुभद्रा कुमारी चौहान, जो कि लेडीज है, स्त्री है ये, ठीक है। झांसी की रानी की लेखिका कहेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान है, जिसने झांसी की रानी के बारे में कुछ लिखा है, जिसको आपके ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा पूछा जाएगा। तो जहां जहां पर मैं रिपीट करूंगा उस ऑब्जेक्टिव को आप ध्यान से देखेंगे, पूरा हम पढ़ेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन भी दबा लेंगे, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन हर समय आपको मिलता रहेगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि आपके दोस्तों को वीडियो पढ़ने का मौका मिल जाए। पूरा चैप्टर, आज आपका 20 चैप्टर है, मात्र 3 चैप्टर है। तो अगर आप पूरा देखते हैं और कमेंट में करते हैं तो मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ाता रहूंगा। चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें कहा गया है, झांसी की रानी में कहा गया कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भुकुटी तानी थी। यानी सिंहासन हिल उठा, राजवंश के राजा थे, सबने भुकुटी तानी थी, भौं तान ली थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। बूढ़े भारत में क्या आ गई थी? फिर से नई जवानी आ गई थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। वो आजादी जिसकी जो गुम चुका था, उसकी कीमत को लोगों ने पहचानी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। सबने ठान लिया था मन में कि अब हम अंग्रेजों को भारत से भगा के रहेंगे। ये कहानी जो है वो 1857 की लड़ाई की बात बता रही है, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई एक लड़की, नौजवान नवयुवक लड़की होकर के युद्ध लड़ती है। इसमें कह रहा है कि दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 की, वह तलवार पुरानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हरबलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी। तो पहले मैं बता दिया कि राजा सिंहासन सब हिल उठा था, पूरे भारत में नई जवानी आ गई थी, और गुमी हुई आजादी की कीमत सब पहचान चुके थे, और सबने ठान लिया था कि हम अंग्रेजों को, फिरंगियों को, फिरंगी किसे कहा कि अंग्रेजों को मार भगाएंगे। दूसरा कह रहा है कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है कि कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन कौन थी? तो छबीली। लक्ष्मी नाम पिता का वह संतान अकेली थी। तो लक्ष्मीबाई अपने पिता की कैवी संतान थी? इकलौती थी। नाना के संग पढ़ती थी, वह नाना के संग खेलती थी। बर्छी ढाल कृपाल कटारी उसकी यही सहेली थी। तो रानी लक्ष्मीबाई किसके साथ खेलती थी? नाना। नाना यानी उनके नाना नहीं, नाना साहब अलग नाम है उनका। तो नाना के संग पढ़ती थी, वह नाना के संग खेलती थी। बर्छी ढाल कृपाल कटारी उसकी यही सहेली थी। तो सवाल होगा कि रानी लक्ष्मीबाई की सहेली कौन कौन सी थी? तो बर्छी ढाल कृपाल कटारी उनकी सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी। बुंदेले हरबलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। सवाल आएगा वीर शिवाजी की गाथाएं किसको जवानी याद थी? रानी लक्ष्मीबाई को। ऑब्जेक्टिव ये भी है आपका। आगे कह रहा है लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। पता नहीं वो लक्ष्मी थी या फिर दुर्गा देवी, जो है दुर्गा देवी की, वो स्वयं वीरता की अवतार, एकदम वीर बहादुर की अवतार हो चुकी थी। वो देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों की वार। मराठे जो होते थे वो डर जाते थे उसकी तलवारों की वार, जो युद्ध करती थी, युद्ध में तलवार चलाती थी, पुलकित होते थे, डर जाते थे। और नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, ये थे उनके प्रिय खिलवाड़। तो रानी लक्ष्मीबाई का प्रिय खिलवाड़ क्या था? नकली युद्ध, व्यू की रचना, नकली युद्ध करना, व्यू किला बनाना, और खेलना खूब शिकार खेलना, और सैन्य घेरना, सेना को घेरना, दुर्ग यानी किला को तोड़ना, उसके यही प्रिय खिलवाड़ थे। प्रिय खेल क्या था? यही था। महाराष्ट्र कुल देवी की उसकी भी आराध्य भवानी थी। तो कौन सी देवी उसकी आराध्य भवानी थी? महाराष्ट्र की कुल देवी, याद रखना आप। बुंदेले हरबलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। मर्दानी थी वो, वीरांगना स्त्री कहा गया उनको। अगला कह रहा है हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। बहादुरी के साथ रानी का शादी कहाँ होता है? झांसी में। तो रानी लक्ष्मीबाई का विवाह कहाँ होता है? झांसी में होता है। ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। ब्याह हुआ और रानी बन के लक्ष्मीबाई झांसी में आ गई। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में, और राजमहल में बधाई के ढोलक बजने लगे और पूरी झांसी में खुशी की लहर उठी। क्यों? क्योंकि एक राजा का विवाह एक वीरांगनी से झांसी की रानी बनकर के आई थी। सुभट बुंदेलों के विरदुली सी वह आई झांसी में, यानी
सुबठ बुंदेलों के विरुद्धावली सी आई वह अब इस झांसी में, और झांसी में आकर के वो एक बहादुर स्त्री बनती है। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। चित्रा ने किसे पाया? अर्जुन को पाया, शिव से कौन मिली थी? भवानी, शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हरवलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। फिर अगले कह रहा है, उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाला छाई। सौभाग्य यानी झांसी के राजा का भाग्य उजागर हो गया और महलों में उजियाला छा गया, किंतु काली गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। सौभाग्य खुला तो, लेकिन काली घटाएं चुपके चुपके झांसी पर लग चुकी थी। तीर चलाने वाले कर में उसे चूरियां कब भाई। रानी लक्ष्मीबाई जिन हाथों से तीर चलाते थे उन करों में कभी, इन हाथों में कभी कर नहीं पहना, चूरी कभी नहीं पहनी। रानी विधवा हुई हाय, विधा को भी दया न आई। और उसी समय में विवाह के कुछ क्षण में ही रानी लक्ष्मीबाई विधवा हो जाती, यानी उनके पति झांसी के राजा की मृत्यु हो जाती, युद्ध में वो मारे जाते हैं। और कह रहा विधि परंपरागत किसी को भी दया ना आए कि इस नवयुवक में जो अभी विवाह हुआ था इसी समय में राजा मर गया, दया रीति रिवाज किसी को बनाए। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक मनानी थी। निसंतान, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो थी उनको कोई निसंतान थी, रानी शोक समानी थी। बुंदेले हरवलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। फिर कह रहा है, बुझा दीप झांसी का तब डल हो जी मन में हर्षाया। अब अंग्रेज झांसी में आ चुके थे और झांसी के दीप को यानी झांसी के राजा को मार चुके थे, तब उसके मन में डलहौजी हर्षाई थी। झांसी को जीता और फिर डलहौजी को जीतने के प्रयास में था। राज हड़प करने का उसने अच्छा अवसर पाया था। क्यों? क्योंकि किसी राज्य के राजा को हम मार देते हैं तो राज हड़पने का अच्छा मौका मिल जाता है। वही कह रहा है, फौरन फौज भेज के दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। अंग्रेजों ने झांसी के दुर्ग पर फौज को भेज करके और अपना झंडा दुर्ग पर लहरा दिया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया और उस राज्य जो कि लावारिस था, राजा को मारने के बाद लावारिस हो गया, उसका वारिस यानी हकदार वो बन गया और उस झांसी को उसने हड़प लिया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, झांसी हुई वीरानी थी। रानी ने अश्रुपूर्ण आंसू भरी आंखों से देखा तो झांसी पूरा का पूरा क्या हो चुका था? वीरान हो चुका था। बुंदेले हरवलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। फिर आगे कह रहा है, छीना राजधानी दिल्ली का, लिया लखनऊ बातों बात। दिल्ली की राजधानी भी छीन ली, लखनऊ को बातों बात में ले लिया अंग्रेजों ने। कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर पर भी घात। और पेशवा को बिठूर में, है ना, बिठूर में जो पेशवा को कैद कर लिया, हुआ नागपुर पर भी घात। नागपुर एक जगह, उस पर भी हमला कर दिया, घात हो गया। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की क्या बिसात। फिर उदयपुर तंजौर सितारा कर्नाटक इन सबको भी जीत लिया अंग्रेजों ने। जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुई, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात, यानी सिंध पंजाब ब्रह्म अभी हुआ था, वज्र निपात अभी ये बचा हुआ था, लेकिन कर्नाटक तंजौर सितारा को ले चुका था वो। बंगाल मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बंगाल मद्रास सबकी यही कहानी थी। यानी अंग्रेज भारत में आए तो पूर्ण रूप से वो एक दूसरे को लूटते चले गए, एक दूसरे पे कब्जा जमाते चले गए, अपनी सैन्य शक्ति को भेज भेज कर। और मात्र अंग्रेज 5000 अंग्रेज थे पूरे भारत में जब आए थे, तो केवल और केवल 5000, लेकिन इन्होंने अपना भय जमा दिया था। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। अब हम इनकी गाथाएं छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। वो एक स्त्री लड़की होकर के मर्दों को छोड़ करके मैदान में झांसी के और मर्द बनी मर्दानी में, मर्दों के बीच में वो अकेली स्त्री मर्दानी बनी हुई खेल रही है। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में। तो अंग्रेजों का कौन सा ऑफिसर पहले आता है? तो लेफ्टिनेंट वाकर आता है पहले रानी से युद्ध करने। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। और रानी ने यूं अपना तलवार निकाला, द्वंद यानी युद्ध आसमानों में, दोनों में एक दूसरे के बीच, जो वॉकर और रानी लक्ष्मीबाई दोनों में लड़ाई युद्ध होने लगा। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। वॉकर जो था अंग्रेजों का था, वो जख्मी होकर के भाग जाता, उसे अजीब हैरानी थी कि ये स्त्री 23 वर्ष की लड़की कैसे ऐसा कर रही है। वो हैरान होकर के भाग चुका था। बुंदेले हर पलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये किसने कहा था? बुंदेलो हर पलों के मुंह से हमने सुनी कहानी। फिर आगे कह रहा है, रानी बढ़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार। रानी बढ़ी कालपी आई,
100 मील निरंतर पार करके रानी लक्ष्मीबाई आगे की ओर बढ़ जाती है। घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। और जो रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा होता है वो 100 मील निरंतर पार करने के बाद थक करके, हार करके गिर जाता है और गया स्वर्ग तत्काल सिधार। और रानी लक्ष्मीबाई का पहला घोड़ा मर जाता है, रानी लक्ष्मीबाई गिर जाती है। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। यमुना जो तट है किनारा, उस पर अंग्रेजों ने फिर रानी लक्ष्मीबाई से हार खाई। अंग्रेजों को रानी लक्ष्मीबाई ने, इतनी कम उम्र की लड़की ने इतना मारा, इतना मारा, अकेली वीरांगनी ने इतना मारा कि अंग्रेजों को पानी पीने का होश नहीं था। ये तो गद्दारी से मार दिया इस वीरांगना स्त्री को। वही कह रहा है, यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। विजय रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। और रानी जीत करके कहां चल गई? ग्वालियर पर अपना अधिकार कर लिया, आगे बढ़ के गई। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। और सिंधी जो था, सिंधिया अंग्रेजों का मित्र था। रानी लक्ष्मीबाई के डर से वो भी उस जगह को छोड़ करके भाग जाते हैं। बुंदेले हरबलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। एक स्त्री इतना कुछ कर सकती है, ये क्यों? अपने देश, अपनी भारत माता के लिए, कि भारत माता को स्वतंत्र करके रहेंगे। ये हमारी पृथ्वी, हमारी धरती, हमारा मुल्क, और हम गुलामी में रहे, ये इस लड़की को नहीं भाई। और 23 साल की उम्र में इस लड़की ने युद्ध करना शुरू कर दिया। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई। वहां पर विजय मिल चुकी थी रानी लक्ष्मीबाई को, परंतु अंग्रेजों की सेना फिर से घिर आई। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसमें मुंह की खाई। पहले वॉकर था, अब क्या है दूसरा, अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था। उसका प्रमुख जो था वो अंग्रेजों का वो जनरल स्मिथ था, पहले वॉकर था। उसने मुंह की खाई थी, फिर वो मुंह की खाई, मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ हार जाना, वो भी फिर हार गया। काना और मुंदारा सखिया रानी के संग आई थी। काना और मुंदरा सखियां थी, तो रानी लक्ष्मीबाई की सखियां कौन थी? तो काना थी और मंदूरा थी, याद रखना आप। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी भारी मार मचाई थी। और युद्ध क्षेत्र में जिस तरीके से रानी लक्ष्मीबाई भारी मार काट मचाई हुई थी, उसी तरह से काना और मंदूरा दोनों अंग्रेजों को काटे हुए थे, मारे हुए थे, युद्ध करती थी। पर पीछे हीरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। और रानी लक्ष्मीबाई के पीछे से हीरोज, अंग्रेजों का ऑफिसर होता है, वो आ जाता है। अब रानी लक्ष्मीबाई चारों तरफ से घिर जाती है, उसे घेर लिया जाता है। बुंदेले हरबलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आगे कह रहा है, तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन के पार। तब भी रानी लक्ष्मीबाई रुकी नहीं, मार काट मचाते सैनिक के पार चली गई। किंतु सामने नाला आया था, यह संकट विषम अपार। और जब वो घोड़े से जा रही थी, सामने नाला आ जाता है और रानी लक्ष्मीबाई नाले के सामने गिर जाती है। यही एक संकट अपार था, बहुत बड़ा संकट आ गया था कि नाले में घोड़े का पांव फंस जाता है। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गई सवार। घोड़ा अड़ गया, गिर गया, क्योंकि नया घोड़ा था। एक घोड़ा पहले मर चुका था 100 मील निरंतर पार करके। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। घोड़े से गिर पड़ी और इतने में घुड़सवार आ गए। रानी एक, शत्रु बहुतेरे होने लगे वार पर वार। रानी एक थी, शत्रु यानी दुश्मन बहुतेरे होने लगे वार पर वार। एक अकेला आदमी 10 वार को कैसे रोक सकता है? घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी। तो इसमें सिंहनी किसे कहा गया है? रानी लक्ष्मीबाई को सिंहनी कहा गया है। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी। वीर गति, जो कि अपने देश की लड़ाई में मारा जाता है ना, उसे वीर गति प्राप्त हो जाता है, और उसे वीर गति पानी थी। बुंदेले हरबलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी। अगला कह रहा है, रानी गई सिधार चिताब, उसकी दिव्य सवारी थी। और यहां पर रानी की मृत्यु हो जाती है, जब दूसरा घोड़ा नाले से आकर के गिर जाता है। इस समय में रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो जाती है। वो रानी गई सिधार चिताब, उसकी दिव्य सवारी थी। उसकी सवारी क्या थी? चीता। आखिरी में चीता पर ही उठा करके यही एक सवारी उसकी बच चुकी थी। मिला तेज से तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। उन्हें तेज मिला, यश मिला, बहादुरी मिली, क्योंकि वो उस चीज की अधिकारी थी। उन्हें वीर गति प्राप्त हो गया। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। रानी लक्ष्मीबाई की आयु 23 वर्ष होता है, इसको आप याद रखना। कुल एज उसकी कितनी होती है? 23 वर्ष की होती है रानी लक्ष्मीबाई। ये झांसी की रानी जो होती है उसकी आयु होती है 23 वर्ष की आयु में वो मर जाती है। सोचो 23 वर्ष में आज हमारे यहाँ, हमारे भारत के और लड़कियां अपने जीवन जी रहे, और वो 1857 की बहादुरी वीरांगना युद्ध लड़ रही थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। अवतार थी, लगता है ईश्वर ने उसे उतारा है।
हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। आज हम जो जीवित हैं वो हमको जीवित करने के लिए आई थी, स्वतंत्रता नारी, आज़ादी की नारी बनकर, और लड़ी, खुद मर गई और हमें आज स्वतंत्र, आज हम लोग स्वतंत्र हैं। तो कहीं ना कहीं इस भारत की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान उस 23 वर्ष की लड़की का है, रानी लक्ष्मीबाई का है। आगे कह रहा है, दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। हमें वो दिखा गई पथ, हमें राह दिखा गई कि हमें अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, पीछे हटना नहीं चाहिए, दुश्मन से डट के मुकाबला करना चाहिए। सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, और हमको जो सीख सिखानी थी वो रानी लक्ष्मीबाई हमें वो सीख सिखा गई। बुंदेले हरबलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि रानी लक्ष्मीबाई अपनी कम उम्री से लड़ना शुरू किया और झांसी में उनका विवाह झांसी के राजा के साथ हो जाता है, परंतु कुछ ही क्षण बाद उस राजा की हत्या कर दी जाती है और झांसी पर अंग्रेज अपना उस दुर्ग पर झंडा फहरा लेते हैं। अब झांसी की रानी अश्रुपूर्ण आंखों से देख रही है और वो फिर आगे की ओर बढ़ी। अंग्रेज धीरे धीरे भारत के कई राज्यों पर, तंजौर, सितारा, महाराष्ट्र, बंगाल, अलग अलग क्षेत्रों पर कब्जा कर लिए। रानी युद्ध में उतर गई, लड़ने लगी, लड़ते लड़ते मर गई लेकिन हार नहीं माना। बहादुर लोग मरते हैं लेकिन हारते नहीं है, लड़ना होता है। और ये हमें दिखा गई पथ सिखा गई, जो पाठ हमको पढ़ानी थी। इस चैप्टर से हमें बहुत कुछ सीख मिलता है कि हमें स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। रानी लक्ष्मीबाई स्वार्थी नहीं थी, निस्वार्थ थी, निस्वार्थ होकर लड़ी। वरना 23 वर्ष की उम्र में कौन मर जाता है, कौन मौत को गले लगा लेता है। ये वीरांगना 23 वर्ष की आयु में मर जाती है। तो ये चैप्टर झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान का आपका कंप्लीट हो चुका है। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव है, हम आपको बता देते हैं। भारत गुलाम था, हाँ या ना में जवाब देना। तो हाँ, भारत गुलाम था। भारत में एकता नहीं थी, हाँ उस समय भारत में एकता नहीं थी। भारत का इतिहास प्राचीन है, हाँ भारत का इतिहास प्राचीन है। भारत की दशा शिथिल और जर्जर हो चुकी थी, हाँ भारत की जो दशा थी वो शिथिल और जर्जर यानी नाजुक कमजोर हो चुकी थी। लक्ष्मीबाई का बचपन किस प्रकार के खेलों में बीता? तो अभी बताया मैंने कि रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का खेल जो था वो सैन्य बनाना, दुर्ग तोड़ना और करना खूब शिकार था। हुई वीरता के वैभव साथ सगाई झांसी में। उपयुक्त पंक्ति में वीरता और वैभव के संकेत किस किस ओर होता है? वीरता बहादुरी का, वैभव ऐश्वर्य दौलत को हम कहते हैं ना, वैभव यानी बहादुरी। उसके बाद और भी ऑब्जेक्टिव है इसमें, बस उसी का है, पद की भाषा है। तो ये गुमी हुई आज़ादी की सबने पहचानी थी। तो पूरा अगर वीडियो को आपने पूरा देखा है शुरू से तो आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। और रानी लक्ष्मीबाई चैप्टर में जितना भी ऑब्जेक्टिव था वो इसी वीडियो से मिल जाएगा आपको। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि सबको पढ़ने का मौका मिले। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन भी दबा लेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन हर समय आपको मिलता रहेगा। और आपको अब भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर ये फीडबैक अपना आप दें कि आपको चैप्टर पढ़ने में कैसा लगा। फीडबैक आप अपना जरूर कमेंट जरूर करें आप। तो दीजिए अपने हसान सर को इजाजत, मिलते हैं हम अगले क्लास में इसी हंसी खुशी और मस्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।